नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव 4 साल बाद हुए और 4 साल बाद हुए चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने एक बार फिर से अपना दबदबा साबित कर दिया है। पूरा जेएनयू लाल सलाम के नारों से गूंज रहा है क्योंकि वाम समर्थित छात्र संघों ने चारों महत्वपूर्ण पदों पर जीत हासिल की है और एबीवीपी को दिया है करारा झटका। आइए दिखाते हैं जेएनयू के छात्र संघ के जो चुनाव हुए। हम आपको बता दें कि 73% से ज्यादा मतदान हुआ था, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आइए देखते हैं चुनाव परिणाम क्या रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने लगभग 3 दशक बाद रविवार को अपना पहला दलित अध्यक्ष चुना जो वाम समर्थित समूह से है। यूनाइटेड लेफ्ट पैनल ने रविवार को जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सभी पदों पर शिकस्त दी। 4 साल के अंतराल के बाद हुए चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के धनंजय ने 2598 वोट हासिल करके जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि एबीवीपी के उमेश सी अजमीरा ने 1676 मत प्राप्त किए। धनंजय बिहार के गया के रहने वाले हैं और बत्तीलाल बैरवा के बाद वाम से इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पहले दलित अध्यक्ष चुने गए हैं। हम आपको बता दें कि बैरवा 1996 से 1997 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। जीत के बाद बात करते हुए धनंजय ने कहा, यह जीत जेएनयू के छात्रों का इस बात को लेकर जनमत संग्रह है कि वे नफरत और हिंसा की राजनीति को खारिज करते हैं। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, परिसर में महिलाओं की सुरक्षा, कोष में कटौती, छात्रवृत्ति वृद्धि, बुनियादी ढांचा और जल संकट शुरुआत से ही छात्र संघ की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। हाँ, जीत हुई है, तमाम छात्रों की जीत है। इस कैंपस में जो भी छात्र इस कैंपस में समझते हैं कि अगर फी हाइक के खिलाफ कोई लड़ सकता है और लड़ा है तो इस कैंपस में लेफ्ट है, जो इंश्योर करवाता है कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई का, जो इंश्योर करवाता है सबको हॉस्टल दिलाने का। तो उस इंश्योरिटी के लिए इस कैंपस के छात्रों ने लेफ्ट पे भरोसा जताया है और ये आज से नहीं जता रहे हैं, ये पिछले कई दशकों से जताते आ रहे हैं हम लेफ्ट पे, और लेफ्ट लड़ते भी आया है। इस कैंपस में जो लगातार वायलेंस हुए हैं एबीवीपी के द्वारा, आरएसएस के गुंडों के द्वारा, 5 जनवरी के आरएसएस के गुंडे इस कैंपस में घुसते हैं, छात्रों को, कॉमन छात्रों को मारते हैं। 9 तारीख के जो इस कैंपस में यूजीबीएम हो रहा था उसमें एबीवीपी के जो गुंडे रहते हैं वो मारते हैं कॉमन छात्रों को, किसी का सर फटता है, किसी का हाथ टूटता है। आप देखिएगा कि उस वायलेंस के प्रति, वायलेंस के खिलाफ जो आवाज बनी वो वोट में तब्दील हुई है, क्योंकि उनको नकारा गया है पूरी तरह से। वो जिस तरह से एक्सपोज हुए वो तमाम तरीके से उसके खिलाफ ये वोट की गई है और हमारे पक्ष में की गई है, क्योंकि हम उस वक्त भी तमाम कॉमन छात्रों की आवाज थे, हैं और रहेंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं कि इस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर बेहतरी हो, इस कैंपस में जिस तरह की बिल्डिंगों की, हॉस्टलों की हालत स्थिति हो गई है, बहुत जर्जर स्थिति में है, उसकी मरम्मत हो, उसकी बेहतर ढंग से मरम्मत हो, पैसा ना खाया जाए उसका, ये भी एक हमारी मांग है। दूसरी बात ये है कि इस कैंपस को और इंक्लूसिव बनाया जाए। जो तमाम पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, सड़कें जिस तरह से हो गई है वो इंक्लूसिव नहीं लगता है कि ये इस कैंपस चाहता है, इस कैंपस का प्रशासन चाहता है कि सब आए इस कैंपस में पढ़ने के लिए। तो कैंपस थोड़ा इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, सब आ सके पढ़ने के लिए। हम आपको बता दें कि लाल सलाम और जय भीम के नारों के बीच विजेता छात्रों का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाने के लिए छात्रों ने लाल, सफेद और नीले झंडे लहराए। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के अभिजीत घोष ने एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 927 वोट से हराकर उपाध्यक्ष पद जीता है। घोष को 2409 वोट मिले, जबकि दीपिका शर्मा को 1482 मत हासिल हुए। वाम समर्थित बिरसा आम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी बीएपीएसए उम्मीदवार प्रियांशी आर्य ने एबीवीपी के अर्जुन आनंद को 926 वोट से हराकर महासचिव पद जीता है। हम आपको बता दें कि प्रियांशी आर्य को 2887 वोट मिले, जबकि अर्जुन आनंद को 1971 मतों से संतोष करना पड़ा। यूनाइटेड लेफ्ट ने आर्य को अपना समर्थन तब दिया था जब चुनाव समिति ने उसकी उम्मीदवार स्वाति सिंह का नामांकन रद्द कर दिया था, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी को एबीवीपी ने चुनौती दी थी। हम आपको बता दें कि संयुक्त सचिव पद पर वाम समूह के मोहम्मद साजिद ने एबीवीपी के गोविंद दांगी को 508 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। चारों पदों में
मोहम्मद साजिद की जीत का अंतर सबसे कम है। चुनाव में जीत के साथ वाम ने जेएनयू में अपना परचम लहरा दिया है। एबीवीपी ने कांटे की टक्कर दी और शुरुआती रुझानों में केंद्रीय पैनल के सभी 4 पदों पर बढ़त हासिल की थी। यूनाइटेड लेफ्ट पैनल में आइसा, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के शुक्रवार को हुए चुनाव में 73% मतदान हुआ था, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।